तुम्ही जर चूक करत नसाल तर तुम्हाला कसली भीती? मॅडम काही स्वतः त्याला मात्र होते माझ्या इथे कोणी आमच्या इथे आतमध्ये मी गेलो मी परत तेच सांगते, मी जर तुमची काही आता मी वेगळी कोणाला गोष्ट असेल नको मॅडम. तर तुम्ही का घाबरताय? अरे मी पण फोन केला तर तुम्ही मला आन्सर द्या, हे होणार नाही, हे कायदेशीर नाही. द्या ना मला जबाब, त्या लोकप्रतिनिधी नाही काय का कळू द्या, जबाब द्यायची हिंमत ठेवा. मॅडम आम्ही तर 5 वर्षांनी परत एक्झाम घेणार, पास होणार तर येणार, तुम्ही इथे कायम आहात. मग तुम्ही कायम आहात तर लोकांना सेवा द्या, कारण या लोकांचा टॅक्समधून तुमचा पगार होतो. थप्पड़ की गूंज जो कई महीनों तो गूंजती रही मीरा भाईंदर में, उसके बाद उप निबंधक रजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों विधायकों का छापा और अब राजसिंह कार्यालय में विधायिका का छापा। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, सरकारी महकमा एक ऐसा महकमा बन गया है जहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम नागरिकों की तो सुनवाई होती नहीं है। जो पब्लिक से जुड़े हुए कार्यालय हैं, राशनिंग कार्यालय हैं, उन राशनिंग कार्यालय में पब्लिक जब जाती है, जनता जाती है, तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सही तरीके से अधिकारी जवाब तक नहीं देते हैं और सभी जनता को जानकारियाँ नहीं होती है, जानकारी के अभाव में और धक्के खाते हैं और आखिर में उन्हें बाहर बैठे हुए दलालों के पास शरण लेनी पड़ती है, उनसे काम करवाना पड़ता है। जिस तरह से विधायिका गीता जैन ने राजनिक कार्यालय में छापा मारकर अधिकारियों की क्लास ली है, इस तरह दोनों विधायक इस तरह के पब्लिक जो कामों के कार्यालय हैं सरकारी, उनमें हर महीने जाकर सर्वे करें तो वो दिन दूर नहीं कि जनता की सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मजबूरन जनता को परेशान होना पड़ता है और दलालों के शरण में जाना पड़ता है। आइए जानते हैं गीता जैन से क्या है माजरा, क्यों उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय में जाना पड़ा। आज 3 फोन ऐसे आए कि 3-4 बार जाके भी उनके काम नहीं हो रहे थे। दूसरा है, यहाँ एजेंट बैठते हैं, वो एजेंट अपना बार बार काम करते हैं। जब अधिकारियों से बात की तो बोले हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि तू चोरी कर। हम तो बोल के छुट्टे हो गए कि भाई पुलिस अभी अपना काम नहीं कर रही है, हमने तो कंप्लेन दे दी। तो मैंने ये कहा कि जब तक आप एंटरटेन करना उनको बंद नहीं करोगे तो वो एजेंट तो आते रहेंगे। आप 10 बार लेटर लिख के छुट्टे हो जाते हो कि भाई पुलिस हमें मदद नहीं कर रही, पर आप भी अपने एंड पे उनको एंटरटेन मत करिए। अगर वो एंटरटेन नहीं करेंगे तो एजेंट खाली यहाँ बैठने के लिए नहीं आते। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा दिन यहाँ बैठेंगे अगर उनको एंटरटेन नहीं किया जाए तो। आज वही बात हुई। दूसरा, बहुत रूडली यहाँ के जो विंडोज पे होते हैं लोगों को समझाते नहीं है। देखिए सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, शायद हो सकता है एक आध पेपर कम है तो आप प्यार से भी बोल सकते हैं कि आपका ये पेपर कम है। वो बहुत रूडली बात करते हैं, 4-4, 5-5 बार पब्लिक को 1, 2, 3 पेपर के लिए बुलाते रहते हैं, तो इससे वो कंटाल जाते हैं। और ये मॉडस ऑपरेंडी है, इस तरह से जवाब देने से 5 बार आने से जब वो बंदा कंटालेगा तो ही तो एजेंट के पास जाएगा। तो ये जो सांठ गांठ है ना, लिखने के लिए ये लोग लिखते हैं कि भाई पुलिस कुछ कर नहीं रही है, हमने कंप्लेन दे दी, लेकिन आप भी तो सांठ गांठ कर रहे हो ना। अगर लोगों का काम एक ही बार में हो जाए तो वो क्यों जाएगा एजेंट के पास? तो आप एक ही बार में काम कर दो। बस यही मेरी मांग थी कि अगर वो लोग ही डायरेक्ट पब्लिक का काम प्यार से कर लेते हैं तो पब्लिक को क्या जरूरत है एजेंट के पास जाने की? अगर वो नहीं करेंगे तो ही तो जाते हैं ना। तो उनको बोला है कल से आप खुद वो काम करिए। ऑफिसर को भी बोला है अपनी कैबिन छोड़ के जरा 2 मिनट बाहर आके देखिए ना लोगों के क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आप राउंड मारते रहिए, जब पब्लिक का समय है तब आप राउंड मारिए, अपने आप लोगों का पता पड़ जाएगा। और हो सकता है, मैं मानती हूँ कोई पब्लिक को ज्ञान नहीं है, कोई एक पेपर कम लेके आया होगा, कोई ऑनलाइन देखा नहीं जानता होगा, पर उसको आप मदद करिए। आप यहाँ बैठे मदद करने के लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब तो सोल्यूशन निकल जाए। दोनों आमदारों को अगर यहाँ उठ के आना पड़े तब तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की आंखें खुले और ये बंद करके माल प्रैक्टिस बंद करके लोगों के काम करे। नहीं हुआ तो अब मुझे अधिकारियों की कंप्लेन, अब तो आचार संहिता है, लेकिन जून के बाद कहीं वो भी यहाँ है मैं भी यहाँ हूँ, हम कंप्लेन देंगे ऊपर और इनके निलंबन की मांग करेंगे, सस्पेंशन की मांग करेंगे। अगर ये अपने काम में कहीं कसूर करते हैं तो हमारे पास वही एक हथियार बच जाता है।